नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया 24 में। आज बिहार में नीतीश कुमार जी अशोक सम्राट की याद में कई चीजों की छुट्टी घोषित की। उनके संस्मरणों में संयोजन के काम कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में भी अशोक की जीवंत रख सके। आज नीतीश कुमार जी नए बिहार के निर्माण कर रहे हैं। आज न्याय के साथ विकास करते हुए बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन करते हुए जातीय जनगणना कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि याद कीजिए कि इससे पहले जातीय जनगणना कब हुआ था। जातीय जनगणना के लिए हमारे पार्टी अडिग है। पहले केंद्र सरकार ये फैसला ले ले कि वो जातीय जनगणना कराएंगे या नहीं कराएंगे, उसके बाद हमारी पार्टी इसको लेकर आगे बढ़ेगी। हमारी पार्टी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने समाज के हित में, राज्य के हित में 1931 के बाद 2022 के बाद समाज में किस जाति की कितनी आबादी है, ताकि हम लोग आबादी के आधार पर सभी जातियों के विकास कर सके। इसके लिए प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। ये सम्राट अशोक का नहीं सपना था और नीतीश कुमार उनके ही सपनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जनता का समर्थन मुख्यमंत्री है, न कि किसी के कृपा से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए। अब चुनाव आता है तो सभी पार्टियां पिछड़े, अति पिछड़े और महिलाओं को पूछते हैं ताकि उनका वोट ले सके, परंतु नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए हमेशा से आगे बढ़कर काम किया है। आज बिहार पुलिस में 35% महिलाओं की ओर नौकरी दी जा रही है। पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी तरह के लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिहार आप लोगों ने देखा है, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उस काम को कोई बताने की जरूरत तो है। क्या था 2005 में बिहार में, और एक तरह से बिहार के नए निर्माण, बिहार का नया निर्माण उन्होंने किया है। बिहार के हर तबके के साथ न्याय करने का काम किया है। तो ये सब काम जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं वो किसके रास्ते पर चल रहे हैं? सम्राट अशोक के रास्ते पर चल रहे हैं। सम्राट अशोक का यही सपना था और इसी सपने को साकार करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आगे बढ़ रहे हैं और बिहार को अपने लक्ष्य पर ले जाने का काम कर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं, हम तो एक बात कहते हैं कि नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के ताकत के बल पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। किसी की कृपा से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं है। बिहार के जनता की ताकत उनके साथ है और बिहार की जनता उनके साथ है। क्या किया उन्होंने? बिहार में जो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जो उन्होंने आरक्षण देने का काम किया, 20% पंचायती राज व्यवस्था में, महिलाओं को जो 35% आरक्षण उन्होंने सरकारी सेवाओं में दिया, 50% का आरक्षण उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में दिया। महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जो उन्होंने जीविका समूह चलाने का काम किया, ये क्या है? ये उनकी ताकत है। नीतीश कुमार जी, आज सभी पार्टी के लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग अति पिछड़े वर्ग की ओर टकटकी लगा के देखते हैं और चुनाव के समय में अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार जी की तरफ देखता है और जिधर नीतीश कुमार जी इशारा करते हैं वो अपना वोट जाके गिरा के अपने काम पर चला जाता है। बिहार की महिलाएं, बिहार की महिलाओं को जो सशक्त करने का काम उन्होंने किया, बिहार की महिलाएं आज किसको देखती हैं? बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार जी को देखती हैं। 50% का आरक्षण पंचायती राज में, 35% का आरक्षण सरकारी सेवा में, बिहार में महिला पुलिस बटालियन, आप लोग भी घूमते हुए आज जिस शहर में चले जाइए, जिस थाना में चले जाइए, सैकड़ों की संख्या में आपको महिलाएं पुलिस नजर आएंगी। ये किसका देंगे? ये किसका देंगे? नीतीश कुमार जी का देंगे। तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने कदम उठाया, अति पिछड़े वर्ग को सशक्त करने के लिए उन्होंने कदम उठाया, दलित वर्ग को सशक्त करने के लिए उन्होंने कदम उठाया। तो ये सारा काम जो कर रहे हैं, तो इसलिए ये ताकत है। प्रखंड कार्यालय में इस तरह का कार्यक्रम हो, जिला के मुख्यालयों में इस तरह का काम हो, हर जगह इस तरह का काम हो ताकि लोग चीज़ों को समझ पाएं और सचेत हो पाएं। इस बात की आवश्यकता है। इसलिए मैं पार्टी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए।
कोर्ट में आखिर इस तरह का फैसला क्यों आता है? भाइयों और मित्रों, निश्चित रूप से अभी जो कोर्ट ने फैसला दिया उसको एक बड़ा बहाना मिला कि डाटा नहीं है, कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ इसलिए फैसला नहीं दिया है, कोर्ट में बैठे हुए लोग भी जो हैं, कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं, कौन लोग बैठे हुए हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग बैठे हुए हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई शोषित समाज का आदमी, वंचित समाज का आदमी, गरीब समाज का आदमी अपवाद के रूप में कभी कभी न्यायपालिका में जाकर वह जज बनता है। बाकी लोग जज तो बनते ही नहीं, जज तो लोग बनते ही नहीं है भाइयों। और इसमें कोई जात की बात नहीं। शोषित समाज में आज जो व्यवस्था है न्यायपालिका में न्यायाधीश बनने की, बहुत दुख होता है हम सब लोगों को यह बात सोचते हुए। आज डेमोक्रेसी की हम दुहाई देते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेट हमारा, कंट्री हमारा, हम इस बात की दुहाई देते हैं। लेकिन जो प्रजातंत्र के अलग अलग अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका कार्यपालिका में तो निश्चित रूप से थोड़ी कोशिश है कि जनतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर, वह जनतांत्रिक सिस्टम के आधार पर यह चले। लेकिन मुझको कहने में कोई हिचक नहीं है कि देश में जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र का हिस्सा न्यायपालिका, उसमें आज भी डेमोक्रेसी नहीं है, गैर संवैधानिक व्यवस्था है, गैर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। आज जो व्यवस्था है न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था, उस व्यवस्था के रहते हुए आप छोड़ दीजिए किसी दलित समाज का आदमी न्यायपालिका में जज बनता है कि नहीं बनता है, कोई अति पिछड़ा समाज का आदमी न्यायपालिका में जज बनता है कि नहीं बनता है। आज जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत गरीब घर का कोई ब्राह्मण परिवार का भी नौजवान, कोई राजपूत भूमिहार समाज का भी नौजवान अगर गरीब घर का है, पैसा नहीं, उसके पास पहुंच नहीं है, तो वह भी न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज नहीं बन सकता है। आज इसी स्थिति में चल रहा है। यही न्याय वहां बहाली की प्रक्रिया है। जज लोगों की एक कमेटी होती है और वो कमेटी के लोग बैठते हैं, अपनी जेब से पुर्जा निकालते हैं और जिसका नाम लिख रूप से कोई भी कार्यक्रम होता है उसके पीछे कुछ मैसेज होता है। लेकिन जो कुछ भी हम लोग मैसेज देना चाहते हैं या देते रहे हैं, रियल मैसेज है, वास्तव में जो जनता का मुद्दा है उससे जुड़ा हुआ मैसेज है। तो आखिर उस तरह का मैसेज नहीं दिया जाए तो सम्राट अशोक जी की जयंती को मनाने की कोई सार्थकता नहीं होगी, इसलिए वैसा मैसेज देना जरूरी है। सर, कल भी एक आयोजन हुआ था, उसमें ये दावा किया गया कि सबसे पहले पार्टी के तौर पे उन्होंने ही मनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, मान लिया, उसको भी मनाया उन्होंने। पहले पीछे से क्या फर्क पड़ता है। सवाल इस बात का है कि जनता का जो मुद्दा है उन मुद्दों पर क्या करना है। आखिर जिसने सम्राट अशोक की छवि को धूमिल किया, जिस कथित साहित्यकार ने, उसको पुरस्कृत किया गया, उसके पुरस्कार को वापस लेना है कि नहीं लेना है, यह बड़ा सवाल है। सवाल है कि जिस तरह से पूरे देश भर में सम्राट अशोक की छवि को धूमिल करने की लगातार कोशिश हो रही है। कई बार बयान आता है कहीं से कि तिरंगा झंडा हटा दिया जाएगा, उसकी जगह कोई और झंडा ले आया जाएगा, चक्र कहीं से हटाने की बात जो चलते रहती है। इन बातों पर, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए कि कोई पहले मना लिया, कोई बाद में मना लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। सर, एक आज एक आपने एक बयान दिया महत्वपूर्ण, आप